आज रविवार 5 अप्रैल 2026 है और कल सोमवार को मार्केट खुलने वाला है। निफ्टी 50 ने अभी बहुत ही बड़ा सिग्नल दे दिया है जो पूरे हफ्ते के ट्रेंड को तय कर सकता है। निफ्टी 50 में गैप डाउन ओपन होने की उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.37% की गिरावट, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में 19.49% का जबरदस्त उछाल, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 9.46% की तेजी और सिल्वर में 4.48% का भारी क्रैश। क्रूड ऑयल में हाल ही में तेजी से उछाल देखने के लिए मिला है, जबकि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में परफॉर्मेंस का फर्क साफ नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम गिफ्ट निफ्टी से लेकर निफ्टी 50, निफ्टी 500, रिलायंस शेयर, गोल्ड सिल्वर प्राइजेस, क्रूड ऑयल, लेटेंट व्यू, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा केमिकल्स, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, बिरला सॉफ्ट, बॉश, BLS इंटरनेशनल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, LTI माइंडट्री, बाटा इंडिया, एक्यूटास केमिकल्स, करूर व्यास्य बैंक, कैप्री ग्लोबल कैपिटल, SRF, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। तो हर एक चीज के ऊपर हम लेटेस्ट एनालिसिस करेंगे और साथ में मंडे का प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गिफ्ट निफ्टी अभी 22,540 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोज से 102.50 पॉइंट्स यानी कि 0.45% नीचे है। ओपन 22,809.5 पर हुआ था। हाई इसका रहा 22,910.5 और लो इसका रहा 22,540। मतलब कल मंडे को निफ्टी 50 में 200 से 230 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो सकता है। पिछले ट्रेडिंग सेक्शन में निफ्टी 50 22,713.1 के आसपास क्लोज हुआ था। अगर निफ्टी 50 इसी वीक लेवल पर बना रहा तो ओपनिंग में 22,500 से 22,600 जोन पर दबाव बन सकता है, लेकिन ग्लोबल क्यूज में थोड़ी सी रिकवरी है तो पहले घंटे के बाद 22,800 तक रिबाउंड भी पॉसिबल है। मेरा शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन यही है कि मंडे का ओपनिंग 50 से 80 पॉइंट्स गैप डाउन रहेगा, लेकिन अगर 22,500 सपोर्ट होल्ड किया तो इंट्राडे में 22,700 से 22,800 तक बाउंस बैक हो सकता है। अब ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें वॉच जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट की। तो निफ्टी 50 पिछले सेशन में 22,713.1 पर क्लोज हुआ था और 0.15% की हल्की सी तेजी दिखाई थी। निफ्टी 500 20,938.35 पर बंद हुआ था, जो कि केवल 0.02% ऊपर है। ब्रॉड मार्केट अभी फ्लैट से थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दिखा रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में स्टेबिलिटी बनी हुई है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों में 0.26 से 0.38% की गिरावट देखी गई है। इन्वेस्टर्स लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो डिफेंसिव मूड का क्लियर साइन है। लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहने वाली है। FII और DII का फ्लो भी इसी हफ्ते वॉच करना जरूरी है। कमोडिटीज की अगर बात करें तो MCX गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1,49,650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो लगभग फ्लैट है। सेफ हेवन डिमांड अभी भी बनी हुई है, लेकिन कोई भी बड़ा मूव नहीं हुआ है। सिल्वर में भारी गिरावट आई है। मे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 2,32,600 पर आ गया है, यानी कि 4.48% की भारी गिरावट देखने के लिए मिली है। अब इंडस्ट्रीज डिमांड कम होना या फिर प्रॉफिट बुकिंग कम होने की वजह से ये क्रैश हुआ है। क्रूड ऑयल की बात करें तो MCX क्रूड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 10,410 है, जो कि हल्का सा 0.02% ऊपर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में जबरदस्त रैली देखने के लिए मिली है। ट्रंप की ईरान रिलेटेड स्टेटमेंट जो निकल कर आई थी, उसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन की आशंका बढ़ गई है। रिलायंस के लिए क्रूड की तेजी अच्छा साइन है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के ऊपर इन्फ्लेशन प्रेशर भी बढ़ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो स्टॉक 1350.5 रुपए पर क्लोज हुआ, जो कि 1.37% डाउन है। डे का हाई रहा 1358.20 और लो रहा 1328। जियो और रिटेल सेगमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑयल टू केमिकल्स मार्जिन पर प्रेशर बना हुआ है। क्रूड ऑयल की तेजी
रिलायंस को सपोर्ट दे सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 1380 से 1400 रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 1320 के नीचे ही रखिएगा। लॉन्ग टर्म में रिलायंस अभी भी स्ट्रॉन्ग बाई है। अब आते हैं स्पेशल स्टॉक्स के ऊपर जो इस हफ्ते ज्यादा चर्चा में है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में धमाका हुआ है। स्टॉक 312.1 रुपए पर क्लोज हुआ जो कि 19.49% की तेजी से है। वॉल्यूम 59 गुना बढ़ गया है। सोसिएट जनरल ने 0.5% स्टेक खरीदा है जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ा है। डेटा एनालिटिक्स डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी 28.34 रुपए पर क्लोज हुआ जो कि 9.46% ऊपर है। वॉल्यूम में आग लगी हुई है। ईवी सेक्टर में मोमेंटम वापस आ रहा है। अब टाटा केमिकल्स की बात करें तो 651.90 रुपए पर 7.44% ऊपर क्लोज हुआ। केमिकल सेक्टर में रिकवरी साइन साफ नजर आ रहा है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल 854 रुपए पर 6.42% ऊपर है। एब्रेसिव्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई है। बिरला सॉफ्ट की अगर बात करें तो बिरला सॉफ्ट 370.85 रुपए पर 6.06% ऊपर है। आईटी सेक्टर में सेलेक्टिव बाइंग करनी जरूरी है। अब लूजर्स की बात कर लें तो एक्विटास केमिकल्स में भारी गिरावट आई है 2110.2 रुपए पर जो कि 9.52% डाउन है। प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेक्टर वीकनेस की वजह से दबाव बना हुआ है इसके ऊपर। बीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 454.45 रुपए पर जो कि 5.50% डाउन है। एलपीजी सप्लाई इशू की वजह से और जो चैनल इन्वेंट्री है उसकी खबरों की वजह से प्रेशर में है। कैप्री गोल्ड कैपिटल में भी 6% के आसपास करेक्शन देखा गया है। एनबीएफसी सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। बाकी के जो स्टॉक्स हैं जो स्ट्रांगली वॉच लिस्ट में है, बॉश, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, LTI माइंडट्री, आईटी और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्टिव ट्रेडिंग दिखा रहे हैं। बाटा इंडिया 657 जोन के आसपास कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में स्टेबल है। करूर व्यास्य बैंक बैंकिंग सेक्टर में क्वाइट लेकिन फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। एसआरएफ केमिकल्स में मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर न्यूज के ऊपर नजर रखने लायक है। स्टेबल फ्लो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल प्रिडिक्शन की अगर बात करें तो मंडे को मार्केट वॉलेटाइल ओपन होगा। गिफ्ट निफ्टी कमजोर है तो पहले 1 घंटे में सेल प्रेशर रह सकता है, लेकिन क्रूड की तेजी से और जो लेटेंट व्यू है ओला इलेक्ट्रिक है इसकी ऐसे जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनके बाइंग की वजह से रिकवरी पॉसिबल है। निफ्टी 50 के लिए इमीडिएट सपोर्ट 22,500 और रेजिस्टेंस 22,800 है। स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी सावधानी बरतनी जरूरी है। लार्ज कैप और हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं जैसे कि लेटेंट व्यू, ओला, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल में अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म बुलिश रहिए लेकिन शॉर्ट टर्म में हैजिंग जरूरी है। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिएगा। तो आपका क्या व्यू है कि गिफ्ट निफ्टी पर मंडे का प्रेडिक्शन, जो कुछ भी आपका मानना इस चीज को लेकर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।